गोंदिया जिले में सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय के अस्तित्व पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। भवभूतिय शिक्षण संस्थान आमगांव के विवादास्पद मामलों पर प्रबंधन नियंत्रण के आरोप में प्रकाश में आया है। बताया गया है कि मामले को लेकर ईडी और धर्मदाय आयुक्तालय में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिससे प्रबंधन को लेकर चर्चा होने से जिले में तूफान मच गया है। गोंदिया जिले में सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीयन कार्यालय द्वारा पंजीकृत कई शैक्षणिक संस्थाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें लंबित होने के बाद सामने आई है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि संस्था के कुछ निदेशक इस शैक्षणिक संस्थान के लंबित मामले के प्रबंधन को नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए सहायक चैरिटी आयुक्त कार्यालय के अस्तित्व पर सवाल उठ गया है। अब खबर मिली है कि इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य चैरिटी आयुक्तालय और ईडी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। गोंदिया जिले के आमगांव स्थित विवादास्पद संगठन भवभूतिय शिक्षण संस्था के संचालक मंडल के खिलाफ सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय गोंदिया में मामला दर्ज किया गया है। संगठन के विद्वान निदेशक मंडल ने संगठन की कई जमीनों को परिवार के नाम पर स्थानांतरित करके तथा उन्हें एक दूसरे को बेचकर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी पैदा कर दी है। इसीलिए उन्होंने संगठन के विभिन्न परिसंपत्तियों का दुरुपयोग करके वित्तीय लाभ उठाया है। चूंकि संगठन के आजीवन सदस्यों को बिना किसी सूचना के बदल दिया गया, इसीलिए 3 मार्च 2023 से सहायक चैरिटी आयुक्त ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय के पास लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को नियंत्रण में रखने तथा मामले को हाथ से बाहर जाने से रोकने में प्रबंधन की भूमिका ने काफी हलचल पैदा कर दी है। दिलीप सांघी, अगस्ती पटले और विडंबन के निदेशक केशव मानकर और सुरेश असाटी ने सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए जानकारी पेश की है कि उन्होंने मामले के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय में अपने पक्ष में फैसला प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने हित में काम किया है। बताया जाता है कि भवभूतिय शिक्षण संस्थान के निदेशक और उक्त दलालों ने इसी माह की 6 मार्च को एक निजी अस्पताल में प्रबंधन नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस बीच राज्य के चैरिटी कमिश्नर और ईडी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मौजूद लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड और सीडीआर रिकॉर्ड जब्त कर कार्रवाई की मांग की गई है। इसलिए जिले में सहायक धर्मदाय आयुक्त कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र का ध्यान अब इस बात पर केंद्रित है कि राज्य आयुक्त कार्यालय और ईडी विभाग इन मामलों पर क्या कार्रवाई कर रहा है। कारा न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। आपके नागपुर शहर में 1 फरवरी से शुरू हो चुका है न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है पटेल ग्राउंड नियर बीसा मस्जिद, मेन बीसा चौक, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा ब्राजित ऑन 9822656077 और शाहरुख शेख से 6350029715 पर।